अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वकास है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका मकसद आपको ये बताना है कि निमोनिया क्या होता है और निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं। निमोनिया बेसिकली फेफड़ों की इन्फेक्शन है। जो सांस की नालियों की इन्फेक्शन होती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो कॉमनली सर्दियों के सीज़न में हो जाती है। वो यूजुअली वायरल होती है, लेकिन बैक्टीरिया जिसको हम आम इस्तिलाह में निमोनिया कहते हैं, वो एक्चुअली बैक्टीरियल निमोनिया होता है। इस समर में ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि निमोनिया लंग्स की इन्फेक्शन है जो कोई भी चीज़ कर सकती है। अगर वायरस करेगा तो भी निमोनिया होगा, अगर बैक्टीरिया करेगा तो भी निमोनिया होगा, टीबी फंगस कोई भी करेगा तो निमोनिया होगा। हाँ, अलबत्ता चूँकि टीबी लंबे अरसे के लिए चलती है, फंगस भी लंबे अरसे के लिए चलती है, तो उनको अलग नाम दे दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोविड के ज़माने में ये बड़ा मसला था कि निमोनिया है या कोविड है, निमोनिया है तो या कोविड है। बताने की ज़रूरत इसमें यही है कि कोविड भी निमोनिया करता है और वैसे भी जो लंग्स की इन्फेक्शन होती है उसको निमोनिया कहते हैं। तो इसमें फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चंद अलामात होती हैं जिनसे फ़र्क किया जा सकता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन में जो निमोनिया होता है उसके अंदर जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, पहले नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, लूज़ मोशंस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल निमोनिया है उसके अंदर पेशेंट्स को छाती में दर्द होती है, खांसी आती है, साथ बलगम आती है, तेज़ बुखार हो जाता है। तेज़ बुखार के अलावा बलगम के अंदर खून आ सकता है थोड़ा बहुत, और सांस में ख़राबी आ सकती है, और खुदा न खास्ता बेहोशी तारी हो सकती है अगर इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाए। तो उसके बाद अगर निमोनिया है और ये अलामात आ रही हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि निमोनिया एक जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर टाइमली इसका इलाज ना किया जाए। इससे क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं आपकी सेहत को, एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये निमोनिया बिगड़ जाए तो ये निमोनिया दोनों फेफड़ों के अंदर फैल सकता है, जिसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। उसके अलावा इसकी वजह से फेफड़ों के गिर्द मौजूद झिल्ली में पानी बन सकता है जो पस की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उसके अलावा ये जिस्म में फैल सकता है, इन्फेक्शन सारे जिस्म में फैल जाएगी, दिल पे, गुर्दों पे और ढेर सारे असरात जो है वो करती है। डॉक्टर जब आपको मुआयना करता है तो वो ये चेक करता है कि क्या आपका इलाज जो है वह आउटडोर बेसिस पे या घर में मुमकिन है, या आपके इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। तो वो जो अस्पताल में दाखिले का है ये डिसीजन डॉक्टर के पास होता है। अगर वो आपको एडवाइस करता है तो कुछ टेस्ट वगैरह लिख के देगा, जैसे CBC, CRP या सीरम प्रोकैल्सिटोनिन वगैरह। एक एक्सरे की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा CT की ज़रूरत भी हो सकती है। इन टेस्टों की रोशनी में और बलगम में कल्चर सेंसिटिविटी के टेस्ट की रोशनी में आपका इलाज शुरू होता है। और उसके बाद इसका इलाज जो है वो यूजुअली एंटीबायोटिक्स की शक्ल में होता है। आराम करना होता है, फ्लूइड्स एडिक्वेटली लेने होते हैं, और उसके अलावा बेड रेस्ट आपको एडवाइस की जाती है। और एंटीबायोटिक्स के बाद यूजुअली इसकी रिकवरी अच्छी होती है। अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाती है, फेफड़ों के अंदर पानी पड़ सकता है, पस पड़ सकती है, और खुदा न खास्ता ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको ये अलामात हों तो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, लेकिन प्रेफरेबली एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं जो इसको सही तरह से डायग्नोस करे और इसका इलाज करे। और जब इसका इलाज होता है तो यूजुअली इन्फेक्शन का इलाज अच्छा हो तो रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया।